दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 16.2 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 3 कॉइन्स आर टस्ड डिस्क्राइब। इसमें 5 आंसर आपको देने हैं। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive। ठीक, ये आपको 5 रिजल्ट देने हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 3 कॉइन्स है ना। अगर इसको उछाला जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी या तो हेड आएगी या फिर टेल आ जाएगी। सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे कॉइन टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो इसके टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे या एलिमेंट 8 हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3। ठीक, हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। टोटल क्या आएंगे इसकी पॉसिबिलिटी है ना। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना। समझ में आ रही है ना। उसके बाद हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, फिर क्या आएगी आपको? टेल टेल हेड, और आखिरी में टेल टेल टेल। यही आपके टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, मैं फिर से परिभाषित करता हूँ। अगर कोई इवेंट ए है ना, कोई इवेंट बी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब इसके कोई भी पॉइंट या एलिमेंट आपस में ना मिले, है ना। तो या फिर ए इंटरसेक्शन बी, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका 5 हो। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ठीक, अगर ए यूनियन बी, अगर आप इन दोनों को जोड़ करके जो हमारा सैंपल स्पेस है वो अगर आ जाता है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक, एग्जॉस्टिव इवेंट्स इसको बोलेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें से आपको 2 इवेंट्स इस तरीके से बनाना है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई पॉइंट्स ना मिले। किताब में आंसर है एट लिस्ट 2 हेड एंड एट लिस्ट 2 टेल्स। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। हमें अब खुद से ऐसे रिजल्ट बनाने हैं जो कि आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो इस किताब से अलग भी आप आंसर लिखो, कोई गलत नहीं। मैं अलग ही लिखता हूँ, है ना। एक किताब में तो आंसर दे दिया है, मैं दूसरा ही कुछ लिख देता हूँ। ठीक, माना कि एक इवेंट ए है ना, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऑल हेड्स। ठीक, बी लेते हैं, ऑल टेल। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? चेक कर सकते हैं। ऑल हेड होगा तो क्या हो जाएगा आपका? एच एच एच। ये क्या हो जाएगा ऑल टेल में? टेल टेल टेल। क्या ये दोनों आपस में सेम है? नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा ना। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अच्छा, 3 इवेंट्स ऐसे बनाने हैं जो कि आपका जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और उसके साथ इन तीनों को जोड़े तो हमारा जो फाइनल जो एस है वो हमको मिले। तो इसके किताब के अलग भी हम चाहे तो जवाब दे सकते हैं, या किताब से सेम भी दे सकते हैं। तो किताब से अगर अलग देना है तो चलो हम लोग अलग ही देते हैं ना। किताब में है नो हेड
एटलीस्ट वन हेड एंड एट एग्जैक्टली टू हेड, है ना, एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नो टेल्स, किसी में टेल ना आए। बी में क्या बोल सकते हो हम लोग एग्जैक्टली वन टेल, है ना। और थ्री इवेंट्स बोल रहे हैं ना, थ्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एट लिस्ट टू टेल। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको चेक करना भी हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो टेल्स मतलब एक भी टेल नहीं है, मतलब सबके सब क्या है, हेड है। ठीक, इसके आएंगे एग्जैक्टली वन टेल है ना, एग्जैक्टली वन टेल है। वन टेल वाले इसमें क्या क्या है वो देख लो, है ना, ये है, ये है, ये है, बस ये है ना। लिखो एच टी एच टी एच देखो ऐसे लिख सकते हो ना, उसको तीन जो भी टेल वाला है वो हम लिख लेते हैं। एट लिस्ट टू टेल्स, है ना, मतलब कम से कम दो टेल चाहिए, बाकी तो तीनों हो सकता है। तो नीचे वाला ये चारों आप लिख सकते हो, है ना, चारों। चलो लिख लेते हैं एच टी एच टी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो ये तीनों को तीनों इवेंट्स को देखो तो ए बी एंड सी, है ना, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, और ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, इस तरीके से लिखो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा। सो ऑल आर क्या हो जाएगा आपका, इवेंट्स। ठीक, ये आपके आंसर हो, ऑल आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आया, हम किताब से अलग भी जवाब दे सकते हैं। ठीक, चले अब थर्ड पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं, दो इवेंट्स गए, है ना, जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। ठीक, ऐसे क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। माना कि ए है, इसमें ऐसा लिखते हैं ऐसा लिखते हैं एट लीस्ट टू टेल्स, है ना। हम किताब से अलग ही लिख रहे हैं ना, आपको एक तरह से आप वीडियो देखोगे पूरा का पूरा तो आपको दो जवाब मिलेंगे। ठीक, तीसरा जवाब आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। ठीक, हम ऐसे लिख रहे हैं ए में एटलीस्ट टू टेल्स, इसमें लिखते हैं ऑल टेल्स, है ना, इस टाइप से बनाते हैं। ठीक, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। अब एटलीस्ट टू टेल्स है ना, एटलीस्ट टू टेल्स है तो हमारा ये चारों आ जाएगा, दो दो टेल्स है तो ये हमारा इस चारों आ जाएगा एटलीस्ट टू टेल्स में, है ना। वो चारों का चारों हम लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे आपके पॉइंट्स, एच टी एच टी एच और आपका टी ये आ जा रहे हैं आपके, है ना। ऑल टेल्स में क्या क्या आ जाएंगे, टी ऑल टेल्स है भाई, यही बोला गया। अब आप हमको ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, टेल। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जी नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब चलो समझ में आ रही है। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक, इस तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं है माना। अब हम अपने से लेके चलते हैं कुछ भी। ठीक, नो टेल, नो टेल है ना, नो टेल्स है बी। एग्जैक्टली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है, एग्जैक्टली वन टेल, है ना, इस टाइप से। नो टेल्स में क्या क्या हो जाएंगे, कोई भी टेल नहीं है तो आपका क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक, यही आएगा ना, एग्जैक्टली वन टेल्स, है ना। तो टेल्स वाले कितने हैं वो लिख ले, एक एक टेल वाले, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यही हो गया, है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कोई मिल रहा है आपस में, अब आप खुद बताओ, कोई आपस में मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आपका क्या होगा, फाइव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू एस, एस के बराबर में नहीं आएगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा 8 जो है ना, 8 नहीं आ रहा है, कितना आएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला 4 ही आ रहा है। तो ये ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू एस, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये आपके आंसर हो गए। ठीक, समझ में आया आपको। चलिए आखिरी प्रश्न जो है उस पे चलते हैं हम लोग। थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, वो भी सेम ही है। थ्री इवेंट्स इसको बनाने हैं, अपने मन से बना लेते हैं किताब को बिना मतलब देखे हुए। थ्री विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव, वही पहला जैसे नो टेल। सेकेंड में ले लेते हैं हम लोग वन टेल, है ना। और सी में ले लेते हैं नो हेड, है ना, नो टेल नो हेड वन टेल। नो टेल में है मतलब ऑल के ऑल हेड आ जाएगा। वन टेल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग लिखे हुए हैं वन टेल, है ना, वही आ जाएगा आपका हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यही आ रहा है। और नो हेड मतलब एक में भी वो नहीं है, हेड नहीं है, तो टेल टेल टेल। अब आप इन तीनों को देख के बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी 5, सी हाँ सी इंटरसेक्शन ए also 5, all are mutually exclusive। एक आंसर ये आ गया है ना। और नॉट एग्जॉस्टिव होना चाहिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करके देखो, ये आपकी एस के बराबर नहीं आएंगे। ठीक, ये जो आपका एस है टोटल 8 एलिमेंट,
इन तीनों इन सब को जोड़ के देखो, आपको सिर्फ 5 ही मिलेंगे, है ना। ये वाला मिलेंगे आपको, ये वाला मिलेंगे और ये मिलेंगे, बीच का ये तीनों 2-2 हेड वाले आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये एस भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़रूर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत होती है। थैंक यू।